हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है एसएससी जीडी में जो जीके जीएस से संबंधित जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं उसी से रिलेटेड क्लास करने वाले हैं। और यह क्लास 5 है। और भी जो क्लासेस मैंने करवा रखे हैं, इट मीन्स मैथ के, रीजनिंग के, जीके जीएस के, आपको सभी जो मतलब ऑल क्लास जो है आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। उसके साथ ही मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, इसलिए आप जरूर जाके देखें। मैथ का तो मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा कर रखा है और रीजनिंग का भी, इसलिए आप जरूर से जरूर विजिट करें और देखें। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास बहुत मज़ेदार होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शस्योत्सव है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल? ऑप्शन दशहरा, जन्माष्टमी, अक्षय तृतीया, ओणम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओणम। ठीक है, अगला प्रश्न, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली? ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वी आर अम्बेडकर। तो याद कर लीजिएगा, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? वी आर अम्बेडकर। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुभाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉन एज द कंसाइंस फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन अधिसूची भाषाएं, नागरिकता, मौलिक अधिकार, संघवाद। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलिक अधिकार। इट मीन्स फंडामेंटल राइट्स। ओके, तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके नीचे रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले, ताकि इससे जो भी हमारे नए वीडियोस हो उसका इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, और उसके साथ ही तो चलिए अगला क्लास स्टार्ट करते हैं। और नेवी एमआर के बच्चे हैं तो आप भी जुड़ जाए, चूँकि आप लोग का भी क्लास हो रहा है मॉर्निंग में 8 बजे, आप जुड़ जाएँ। ठीक है, क्लास रेगुलर है। अगला प्रश्न, तेल और वसा युक्त भोजन जब अधिक समय तक रखा जाता है तो किस प्रक्रिया के कारण इसके स्वाद और गंध में बदलाव होता है? When food containing oil and fat is kept for a long period of time, due to which process it taste and smell change? ऑप्शन प्रतिस्थापन, किण्वन, विकृत, गंधिता, अपघटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकृत गंधिता, जिसको कि रेंसिडिटी बोलते हैं। अब रेंसिडिटी के वजह से जो है आपको पता होगा क्या कि घर में कोई भी सामान जो है उसमें आपको पता होगा कि मेहा जाता है। ठीक है, नॉर्मली भाषा में सुनते हैं कि मेहा जाता है। तो इसका वजह यही रहता है कि जो नमी रहता है हमारे वातावरण में वो प्रवेश कर जाता है। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। ओके, अब इसके बाद क्या होता है, वह रिएक्शन करता है, जो उसमें फैट्स वगैरह या ऑयल वगैरह तो उसके साथ रिएक्शन करता है और वह बेकार बना देता है उसको। अब होता क्या है कि इस चीज़ को बचाने के लिए आपको पता होगा कि कुरकुरे या कोई भी स्नैक्स वगैरह खाते होंगे तो उसका जो पैकेट की बात करें, उसका पैकेट आपको पता हो लंबे अरसे तक, मतलब 3-4 महीना 5 महीना का पैकिंग किया हुआ भी रहता है, फिर भी वो चलता है। ठीक है, अब इसके पीछे का कारण क्या है, चलिए आज मैं वो बता दे रहा हूँ। तो इसमें एक्चुअली में होता क्या है, आप लोग एक चीज़ देखते होंगे कि इन जो भी मतलब कुरकुरे वगैरह जिसका भी पैकेट हो, इसका पैकेट जो है आपको हमेशा फूला फूला नजर आएगा। ठीक है, फूला फूला होने का कारण यही है कि उसके अंदर जो भी खाद्य पदार्थ है उसको बचाने के लिए वो सब फुला के रखा जाता है। ठीक है, अब फुला हुआ है, इसमें क्या आखिर है, फुला हुआ है तो कुछ ना कुछ तो होगा, कोई ना कोई गैस तो होगा। तो इसमें जो है नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन का इसमें इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो है हमारा जो भी खाद्य पदार्थ है पैकेट के अंदर वो बचा रहे। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न, कौन सा पुल असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ता है? Which bridge connects डिब्रूगढ़ in Assam to पासीघाट in अरुणाचल प्रदेश? ऑप्शन बोगीबिल, नैनी, पवन, कोरोनेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोगीबिल। तो याद कर लीजिएगा कि असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से कौन जोड़ता है? बोगीबिल। ओके, अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? लाइट ईयर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ध्वनि, दूरी, गति, मौसम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूरी। ओके, तो अगर बात करें प्रकाश वर्ष की तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है और इसका इस्तेमाल जो है ग्रहों के बीच की अगर दूरी की बात करें या स्टार्स वगैरह की, तो उन सभी के बीच की दूरी मापने के लिए जो है प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल किया जाता है। इट मीन्स लाइट ईयर का जो है इस्तेमाल किया जाता है। इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, कौन आसपास के ध्वनि को एकत्रित करता है? हु कलेक्ट्स द सराउंडिंग साउंड? ऑप्शन कान का पर्दा, कर्णावर्त,
कर्णपाली श्रवण तंत्रिका। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्णपाली। इट मीन्स कान की जो ये जो नीचे जो आपको जो बाहर में रहता है ना, कर्णपल्लव जिसको बोलते हैं, वही रहता है, ठीक है। वही जो है जितना भी हमारे आसपास जो आवाज़ है उसको एकत्रित करके अंदर भेजता है, ठीक है। अगला प्रश्न, सैंडस्टोन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? सैंडस्टोन इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन रूपांतरित पत्थर, तलछटी पत्थर, अग्नेय पत्थर, गैर धूमिल पत्थर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, तलछटी पत्थर। इट मीन सेडिमेंट्री स्टोन। अब यहाँ बात करते हैं कि याद कैसे करें, तो यहाँ आप एक चीज़ ध्यान दें, सैंड स्टोन है, सैंड स्टोन हो गया, यहाँ सेडिमेंट्री है, ठीक है। सैंड सेडिमेंट्री, सैंड सेडिमेंट्री, आप इस तरह से याद कर सकते हो, ओके। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स गारंटीज द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू इट्स सिटीजन्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 25। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। तो याद कर लीजिएगा, अनुच्छेद 25, आर्टिकल 25। अगला प्रश्न, भारत के चुनावों के संदर्भ में VVPAT शब्द का अर्थ है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्शंस ऑफ इंडिया द टर्म VVPAT स्टैंड्स फॉर? ऑप्शन वोटर विविड प्रेस ऑडिट ट्रेल, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, वोटर विजिट पोल अकाउंट ट्रेल, वोटर वेरीफाइबल पेपर अकाउंट ट्रेल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑडिट ट्रेल है और यहाँ अकाउंट ट्रेल है, ठीक है, लेकिन आपको आंसर देना है ऑडिट ट्रेल। इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, हो सकता है आप कंफ्यूज कर सकते हैं एग्जाम में, ओके। अगला प्रश्न, भारत के कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी का प्रकार, जहां आवश्यकता से अधिक लोग नियोजित लोगों को रोजगार दिया जाता है, उसको किस रूप में जाना जाता है? द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया वेयर मोर पीपुल आर एम्प्लॉयड देन रिक्वायर्ड इज नॉन एज? ऑप्शन प्रच्छंद बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, सीमांत बेरोजगारी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रच्छंद बेरोजगारी, ठीक है। अब इसको बारीकी से समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है कि आपके पास मान लीजिए इतना ज़मीन है, ठीक है। अब वर्कर यहाँ पे अगर ज़रूरत की बात करें तो मान लीजिए 2-4 वर्कर का ज़रूरत है, बट यहाँ पे वर्कर 10-15 मिल रहा है। तो अब बताइए क्या मतलब बेरोजगारी ही एक तरह से हो गया क्या? नहीं, ठीक है। सभी को काम मिल पाएगा ऐसा संभव है? नहीं है, ओके। चलिए अगला प्रश्न, ताजमहल की प्रतिकीर्ति, ठीक है, इट मीन्स कॉपी या नकल जिसको बोलते हैं, बीवी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द रेप्लिका ऑफ ताजमहल बीवी का मकबरा लोकेटेड? ऑप्शन कटक, अहमदाबाद, चंद्रनगर, औरंगाबाद। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, औरंगाबाद, ठीक है। अब इसमें एक और कंफ्यूजन हो सकता है आपको क्रिएट हो, ठीक है, मे भी एग्जाम में जाए तो यहाँ पे रहेगा क्या, अहमदाबाद, औरंगाबाद, दोनों कुछ ना कुछ रिलेट करता है, हो सकता है आप भूल भी सकते हैं, ठीक है। इसलिए एक काम कीजिए, ध्यान में रख लीजिए, यह जो है प्रॉपर है औरंगाबाद है, औरंगाबाद ना कि अहमदाबाद, ठीक है, कन्फ्यूज ना कि करें, ठीक है। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन करें। चूज द राइट ग्रुप ऑफ इंपॉर्टेंट डाइटीज ऑफ द वैदिक पीरियड। ऑप्शन अग्नि, इंद्र, सोम, शेषनाग, चंद्र, यम, ब्रह्मा, प्रजापति, गरुड़, वरुण, विष्णु, शिव। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, अग्नि, इंद्र, सोम। तो याद कर लीजिएगा, अगर वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन है? अग्नि है, इंद्र है, सोम है, ठीक है, अग्नि, इंद्र, सोम, ठीक है। अगला प्रश्न, कुछ दिनों के बाद पीतल और कांस्य की मूर्तियां हरी हो जाती है, इसका कारण क्या है? What is the reason after a few days the brass and bronze sculptures turn green? ऑप्शन संक्षारण, ऑक्सीकरण, अपक्षरण, अपघटन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, संक्षारण, कोरोजन, ठीक है। जंग लगने का भी कारण यही होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, तृतीयक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? What is the another name of टर्टियरी सेक्टर? ऑप्शन उत्पादक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, सेवा क्षेत्र। तो याद कर लीजिएगा, तृतीयक अगर क्षेत्र की बात करें तो तृतीयक क्षेत्र क्या होता है? यहाँ पे सेवा क्षेत्र होता है। अगला प्रश्न, नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासन काल के दौरान निर्मित की गई थी? ऑप्शन पल्लव, पांड्या, चेड़ा, चोल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, चोल, ठीक है। तो नटराज की कांस्य प्रतिमा जो है किसके शासनकाल में बना था? चोल, याद रख लीजिएगा, चोल, ओके। अगला प्रश्न,
बाली की सफ़र या बाली यात्रा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ट्रेवल टू बाली, बाली यात्रा इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? ऑप्शन केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, राजस्थान। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा। तो याद कर लीजिएगा, बाली का सफर या बाली यात्रा कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा में। ओके, कहाँ? ओडिशा या उड़ीसा। ठीक है, अगला प्रश्न, रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? द रैयतवाड़ी सिस्टम वाज स्टार्टेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन लॉर्ड रिपन, थॉमस मुनरो, लॉर्ड कर्नवालिस, वारेन होस्टिंग। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, थॉमस मुनरो। ठीक है, याद कर लीजिएगा, थॉमस मुनरो। ठीक, अगला प्रश्न, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? ऑप्शन तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक और कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। यहाँ कभी कभी तमिलनाडु, इट मीन्स होता है ना, थोड़ा सा याद करने के बावजूद आप हो सकता है मिस कर दे, तमिलनाडु भी ध्यान में आ जाता है, लेकिन याद कर लीजिए कर्नाटक। ओके, कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक। ठीक, अगला प्रश्न, मलेरिया और कालाजार किससे होता है? विच काउज मलेरिया एंड कालाजार? ऑप्शन विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रजीव गण, मतलब प्रोटोजोआज को बोलते हैं। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटोजोआ, प्रजीव गण जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास बस इतना ही। ओके, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके कर ले, और सब्सक्राइब करोगे तो हम लोग को मोटिवेशन सा फील होता है, क्लास को और भी इंप्रूव करने का दिल करता है। ओके, तो इसके साथ ही अगर बात करें, अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप सिंपली वहाँ क्लिक करें। ठीक है, क्लिक करने के बाद वहाँ ज्वाइन के लिए टेलीग्राम, वहाँ PDF मिल जाएगा, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। तो चलिए अगले सेशन में मिलते हैं। ओके।